जोड़ों में दर्द कितने लोगों को है, जरा हाथ उठाना। हाथ तो हिलाओ। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, ये दर्द वो दर्द, गर्दन दुखे, कंधा दुखे, इधर इधर एड़ी दुखे, हाथ हिलाओ। तुम्हारी भी डाइट सुन लो, तुम्हारा भी खाना बंद। खाना नहीं खाओगे तो भूख बढ़ेगी और भूख तुम्हारे वात को खाएगी, निर्वात। सारा इन्फ्लेमेशन खत्म। RACRP, ANA, इवन HLP27, यूरिक एसिड, जितने भी पेन मार्कर्स हैं इनको तुम्हारी जठराग्नि खा जाती है। ये अनुभव है मेरा भी और ये अनुभव है डॉक्टर अनुराग हमारे नीरज जी का भी। 50 सालों का अनुभव बोल रहा है, ये स्वामी रामदेव नहीं बोल रहा। क्या करो? वात और आहार। ATM की सब्जी देते हैं, छठे सातवें दिन एक रोटी देते हैं रागी बाजरे की, पिडालीर जूस पिलाते हैं, उपवास कराते हैं। सारा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाएगा। कहां गया वात? मिलेगा ही। सारे पेन मार्कर्स खत्म, सारा इन्फ्लेमेशन खत्म। अब ये अनुभव है, इसको मान लो, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। सही, इधर से इधर से इधर से दिख रहा है, मोटे मोटे पैर, सूजे सूजे पैर, बुरी हालत हो रखी। और 7 दिन, मात्र 1 से 2 सप्ताह, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और फिर घोड़े की तरह, हिरण की तरह दौड़ते फिरोगे। ऐसे कफ वालों को ये बात आ रहा है, कफ वालों को खाली अनार, खजूर और चना, बस ये 3 चीज खानी। 1 से 2 सप्ताह, सारे कफ की प्रॉब्लम खत्म। और मोटे लोगों को तो खाली 3 ही चीज लेनी है, पहले नींबू पानी पर उपवास, फिर नारियल पानी पर उपवास, फिर लौकी पर उपवास। और फिर तुम खुद देखोगे, अरे रोज 2-2 किलो वजन कम हो रहा है। 2-2 किलो डेली। बहुत खा लिया। हाँ, अभी जो बोलते रहते ना, हमारा तो वजन कम ही नहीं होता, सब सुन लो। ए सुधा, तेरे लिए भी है। अब तेरा 7 दिन नींबू पानी, 7 दिन नारियल पानी, 7 दिन फिर लौकी जूस, 7 दिन फिर पाइनएप्पल का जूस, अनाज छूना नहीं 2 महीने तक, फिर मेरी जैसी हो जाएगी। बहुत सेवा करती है बेटी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। लेकिन वो कुछ हार्मोनल चीजें हुई होंगी, कुछ माताओं बहनों को कुछ पीरियड के समय हो जाता है, फिर धीरे धीरे मेनोपॉज की उम्र आ जाती है, फिर कुछ जेनेटिकली भी होता है, तो कई चीजें इकट्ठी होकर के और फिर छोटा मोटा कुछ हो जाता है। तो सरेंडर मत करो। क्या बोला मैंने? बीमारियों के सामने सरेंडर नहीं करना। क्या बोला? बीमारियों के सामने सरेंडर नहीं करना। उपवास अत्यंत वातनाशक है, अत्यंत कफनाशक है। मोटापा का तो दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल का, और जितने भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए होते हैं, एक एक सेल लेवल पर आपके डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हाइजीन को मेंटेन करता है, अंदर की सारी गंदगी को। जब उपवास करते हो तो शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स आपके रोगों को, बीमारियों को, विकारों को खाने लगते हैं। अब तो इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिल चुका। ऑटोफैजी जो प्रोसेस है, एक एक सेल अपनी हाइजीन, अपनी हेल्थ खुद मेंटेन करता है। जब आप उपवास करते हो तो 37 ट्रिलियन सेल्स खुशियां मनाते हैं। ये शरीर के शुद्धिकरण की, तन मन चित्त चेतना आत्मा के पूरे शरीर के प्योरिफिकेशन की, इंटरनल हाइजीन की सबसे बड़ी कोई प्रक्रिया है, वह है उपवास। ये तुम्हारा बेईमान मन है, ये लालची तुम्हारी जीभ है, ये तुम्हें कहती है खा खा खा। यहां आकर के तुम काबू में आते हो, नहीं तो घर में तो लोग झगड़ा कर देते हैं। झगड़ा तो यहां भी कर दें, लेकिन यहां अरे बोले स्वामी जी ने व्यवस्था बना रखी है, चलो जैसे बता रहे वैसे खा पी लेते हैं। आदमी, मैंने कई बार कहा, फिर से दोहरा देता हूं, अपनी रसना और अपनी वासना, ये मेरे गुरु की कही हुई बात है, जो अपनी रसना और वासना 2 इंद्रियों को जीत ले तो उसको विश्व विजेता होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए जैन धर्म में उपवास और उपासना का बड़ा गौरव दिया गया है, बड़ी महिमा गाई है उसकी, उसको बहुत बड़ा तप कहा है। तुम
3 से 5 दिन पूरा उपवास करना यार। फिर देखो तुम्हारे दर्द बच जाए तो मोटापा एक एक दिन में 2-2 किलो कम होता है।